हेलो दोस्तों, आज हम आपको परीक्षा में पास फेल वाले सवाल करवाएंगे जो अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं। तो टाइम ना ज़्यादा लगाते हुए अपने सवाल की ओर आते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है ये, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे? ये सवाल हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है इस तरीके का, ना कि यही आप कभी ये बोलो कि संख्या भी यही और सवाल भी यही, बिल्कुल ये नहीं। इस तरह का सवाल हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो हमें ये पता होगा कि हमेशा कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो हम भी इस सवाल को 100% मानकर तब करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे 100% माना और इसने बोला है 35% छात्र पास हुए। 35% पास, फेल कितने हुए इसमें? जब 35% पास हुए तो फेल कितने हुए? फेल हुए हैं 65%। अब हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि फेल 65% नहीं हुए, फेल हुए हैं 455 छात्र। तो 65% बराबर 455 छात्र। अब 65% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% बराबर 455 बटे 65, परसेंटेज के लिए 100। अब इसे काटेंगे। अब देखो कौन सी संख्या से कट सकता है, कौन से, ये और ये देखो, ये कटेगा 13 से काटो। 13 पंजे 65, 13 तिया 39, यहाँ 6 बचे 65, 13 पंजे 65, 35 आ गया। 5 सत्ते 35, 7। इसका आंसर आ गया यहाँ पे 700। परीक्षा में कुल छात्र 700 बैठे थे, तो अर्थात हमारा आंसर 700 सही हो गया। ठीक है, तो आइए अपने अगले सवाल की ओर आते हैं। तो आइए दोस्तों अपने दूसरे सवाल की ओर आते हैं। जैसे कि आपने पहले सवाल देखा और उसके ही जैसा ये दूसरा सवाल भी मैंने ऐसे लिया है, ताकि जो किसी बच्चे का डाउट था वो इस सवाल में क्लियर हो जाए। तो हमारा दूसरा सवाल है, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह 525 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया और अभी भी बताऊंगा। जैसे कि आप सभी को पता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो हम इस सवाल को भी 100% मानकर ही करेंगे। 100 मानकर करेंगे इस सवाल को भी। देखो 100%, 65% खर्च करता है, 65% खर्च, तो बचाता कितना है? वो बचाता है 35% बचत। अब इसमें एक बात दी हुई है, उसकी बचत 35%, 525 रुपए की बचत करता है, 525 रुपए की बचत। तो 35% बराबर 525 रुपए। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 1% बराबर 525 बटे 35, परसेंटेज के लिए 100। अब इसे काटो। 7 से काट दो। 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, यहाँ 3 बचा 35 होगा। 7 पंजे 35। अब 5 से 15 पंजे 75, 15। तो उसकी मासिक आय हो गई 1500 रुपये, अर्थात हमारा आंसर सेकंड वाला सही। तो इस सवाल को देखो कितने सरल और आसान तरीके के द्वारा बताया गया। तो
आइए दोस्तों अपने अगले सवाल की ओर आए। ये अगली टाइप है, उससे थोड़ा कठिन सवाल है ये, थोड़ा ही ज्यादा नहीं, कभी आप ये सोचोगे ज्यादा है। ये नेक्स्ट वो है टाइप, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अनुज को परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और यह 9 अंकों से फेल हो गया। पेपर का पूर्णांक क्या था? तो ये क्वेश्चन मैं आपको इतने सरल और आसान तरीके के द्वारा बता दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको करने के लिए हम इसमें दोनों को पास पास करेंगे, यानी कि यहां भी पास और यहां भी पास, दोनों को पास पास मानेंगे। 36% अंक प्राप्त करने के थे, 36%, और उसने 24% अंक प्राप्त किए, 24, और फेल कितने अंकों से हो गया? प्लस 9 अंकों से। अगर उसे 9 अंक मिल जाते तो पास हो जाता। तो इनका दोनों का अंतर कितना आया? इनका अंतर आ गया 6 और 6 12%। तो 12%, ये 12% से फेल हुआ है, और हमारा कितने अंकों से फेल हुआ है? 9 अंकों से। तो 12% बराबर 9, 1% बराबर 9/12 गुना 100। इसे काटो यहां से, 3 तिया 9, 3 चौक 12, और 4 से 25 चौका 100, 25, तो बराबर 25, वो 75, 25 तिया 75। तो 75 का पेपर था वो पूरा, 75 अंक का पूर्णांक है था, तो हमारा आंसर 75 आ गया। अब देखो कितने सरल और आसान तरीके के द्वारा इसको बताएगा। नहीं तो इसे करने में करीब, जिसे आता है वो तो करीब 20 सेकंड लेगा, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा सी बताई मैंने, तो इसलिए इसमें टाइम लग गया। तो आइए अपने अगले सवाल की ओर आते हैं। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन किया, उसी तरीके का कुछ ये क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है, रोहित के पास एक टोकरी में 400 सेब है, इसमें से 8 दर्जन सेब खराब हो गए, टोकरी में सही सेब का प्रतिशत बताए। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को भी इतने आसान तरीके से बता दूंगा ताकि एकदम समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास सेब कितने हैं? रोहित के पास सेब कितने हैं? 400, और खराब कितने हुए उसमें? 8 दर्जन। 8 दर्जन, आप सभी को पता होगा कि एक दर्जन में 12 होते हैं, तो खराब हुए हमारे 8 दर्जन, तो 12 की गुना कर दो, 12 8 96, तो 96 खराब हो गए। खराब, चार और 0 3, ये बचे हमारे सही। तो इन सही का उसने परसेंट पूछा है, कितने परसेंट में सही हुए यानी क्या, तो कैसे करेंगे? 304, और जितने हमारे पास टोटल थे, टोटल ये थे हमारे पास सभी टोकरी में 400 और गुना 100, 2 0 से 2 0, 4 से 4 7 28, 2 बचे, 4 4 6 24, 76%, अर्थात 76% टोकरी में सही से बचे। तो हमारा आंसर 3 नंबर का सही। आइए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये क्वेश्चन सभी पेपरों में पूछा जाता है, क्योंकि अभी यूपीएसआई का पेपर हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था इसी तरीके का। तो हमारा क्वेश्चन ये है, 40% व्यक्ति दूध पीते हैं और 50% जूस पीते हैं, 10% दूध और जूस दोनों पीते हैं,
कितने प्रतिशत व्यक्ति न तो दूध पीते हैं और न ही जूस पीते हैं। तो इस सवाल को हम 100% मान के तब करेंगे। आप सभी को पता है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100% मान के हमें आसान पड़ जाती है ये। तो इसमें बोला है 40% दूध पीते हैं, 40% दूध, ठीक है, और 50% जूस पीते हैं, 50%। दस परसेंट दूध और जूस दोनों पीते हैं। जैसे कि हमने पहले यहाँ पे गोला खींचे है, तो दोनों को मिक्स किया है, 10% दोनों। कितने प्रतिशत व्यक्ति न तो दूध और न ही जूस पीते हैं। अब आप सभी को पता होगा, इसमें इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि 40% है वो दूध पीते हैं, ये भी मिला के, सारे मिलाने के बाद दोनों, क्योंकि दोनों जूस और दूध दोनों मिलाने के बाद जब 40% है तो 10% ये माइनस कर दो इससे, तो यहाँ पे 30% व्यक्ति ऐसे है जो केवल दूध पीते हैं। ऐसे यहाँ पे 50 में से 10 घटाओ, 40%, 40% ऐसे व्यक्ति है जो केवल जूस पीते हैं। तो हमारे दूध और जूस पीने वाले व्यक्ति कितने हो गए? दूध और जूस पीने वाले व्यक्ति हो गए हमारे 70%, और 10% ये हो गए जो दोनों चीज पीते हैं। तो हमारे 80% व्यक्ति ऐसे हैं जो दूध जूस दोनों मिला के पीते हैं, अकेले भी और मिलके भी। 80%, हमने यहाँ पे 100% माना था। 100% ऐसे व्यक्ति है, सभी व्यक्ति है वे, तो उसमें से हमें वे बताना जो दूध और जूस दोनों में से कुछ भी नहीं पीते हैं। तो 80% हमारे ऐसे आए जो दूध और जूस दोनों पीते हैं। तो हमारे आ गए यहाँ पे 20%, 20% हमारा आंसर आ गया यहाँ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया और आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। तो आइए आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।